ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि जो पार्टनर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर टू क्लासीफाई होते हैं मेनली, वो हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर और सेकंड है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। फुल फ्लेज्ड पार्टनर में क्या होता है कि जो भी पार्टनर होते हैं वो फर्म के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिट लॉस होता है उसके अंदर क्या है पार्टिसिपेशन करते हैं, या फर्म के अंदर कोई भी काम करना होता है तो वो उस वर्क को करते हैं। नॉट फुल फ्लेज्ड में क्या होते हैं कि ये पर्सन किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव या स्पेशल मोटिव के लिए फर्म के अंदर होते हैं। ये ना तो क्या है उस फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ना ही कोई प्रॉफिट है या कोई लॉस है उसको क्या करते हैं वो शेयर करते हैं, तो वो होते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। तो जो फुल फ्लेज्ड पार्टनर है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं पहले वो देखेंगे हम। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो होता है कि जो भी कोई भी फर्म के अंदर काम है उसके अंदर क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, कि हर काम में वो इन्वॉल्व होता है, और जो प्रॉफिट है लॉस है उसको क्या करता है वो शेयर करता है, और उसकी लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है। और वो क्या करता है फर्म के लिए एज ए एजेंट के रूप में भी काम करता है। एजेंट के रूप में कैसे कि अगर अदर पार्टनर्स उसको कुछ बोलते हैं करने के लिए तो उसको वो क्या है काम है करना पड़ता है। उसके बाद क्या स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर। स्लीपिंग डोरमेट पार्टनर में क्या होते हैं कि ये सिर्फ क्या करते हैं फर्म के अंदर इन्वेस्ट तो करते हैं, बट क्या है जो फर्म्स के अंदर काम होते रहते हैं उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं। जैसे क्या किसी पार्टनर ने क्या किया है इन्वेस्ट तो कर दिया, बोला कि आपने जो फर्म स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर मेरा इतना परसेंट, मैं इतने परसेंट से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या 2 लाख या 3 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट जो फर्म के काम होंगे वो क्या है वो आप लोग देख लेना, मैं नहीं देखूंगा। तो क्या होता है कि वो बस सिर्फ इन्वेस्ट करता है, जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है उसका अंदर पार्टिसिपेशन करता है। फिर क्या होता है सीक्रेट पार्टनर होता है। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है, ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो क्या होता है कि एक आप लगा सकते हो छिपा के रखा जाता है इस पार्टनर को, कि जो फर्म्स होते हैं उसको भी पता नहीं होता है कि ये पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर है। सॉरी, जो पार्टनर्स हैं उनको पता होता है, और जो पब्लिक होती है उसको क्या है इसके बारे में नहीं पता होता है कि इसके फर्म्स के अंदर कोई सीक्रेट पार्टनर भी है। ठीक है, उसके पास क्या है सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कम फर्म्स की, कि फर्म्स क्या क्या किस इस टाइम किस पोजीशन पे है, और जो कोई भी लॉस है या प्रॉफिट है वो क्या है उसको बियर करता है, और जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड होती है। उसके बाद क्या है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर में क्या है सबसे पहले है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो क्या होता है कंपनी जो फर्म है उसके अंदर ना तो इन्वेस्ट करता है, ना है कोई प्रॉफिट है कोई लॉस है, उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करता है। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी बेटे ने फर्म चला रखी है और उसके अंदर क्या है उसके जो फादर है वो उस फर्म के अंदर क्या है आते जाते रहते हैं, तो जो इन्वेस्ट है या प्रॉफिट है लॉस है वो कौन बियर करेगा, वो तो करेगा उसका बेटा। बट क्या है अगर कोई फर्म्स के अंदर कोई काम है जैसे उसको देखना है क्या चल रहा है फर्म्स के अंदर, वो कौन कर सकता है, वो करेंगे वो उसके फादर करेंगे लड़के के। तो वो कौन कहलाते हैं, वो नॉमिनल पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग आउट। इसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर क्या है अपने वर्ड्स के थ्रू क्या करता है एक पार्टनरशिप को कंटिन्यू करवाता है। कैसे, जैसे क्या है किसी को अगर आप बोलते हो, अगर मैं जस्ट एग्जांपल लूँ आपको आपके लिए, कि कह देते हैं ना कि कोई भी जैसे बीच का आदमी कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप मैं बोलूँ जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि आपने क्या किया है किसी के साथ कोई डील की है, तो उसके अंदर क्या है बीच में एक आदमी ऐसा होता है कि वो ऐसे कहता है कि आप इस इंडिविजुअल के साथ डील कर लो और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या करोगे उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, जैसे आप डीलर लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें एक पार्टनर होता है पार्टनरशिप के अंदर, वो क्या है सिर्फ अपने जो वर्ड्स हैं उसके थ्रू ही जो पार्टनरशिप है जो फर्म है उसको क्या करता है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, वो जैसे क्या है कोई भी अगर उनको लोन चाहिए तो वो बीच में जो पार्टनर होता है वो क्या करता है कि बैंक को बोलता है कि आप फर्म्स को लोन दे दीजिए, और अगर फर्म लोन देने में अनेबल हो गई इन फ्यूचर तो जो लोन है वो कौन पे करेगा, वो पार्टनर पे करेगा। तो ये वो होता है। फिर क्या है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर में क्या होता है कि कोई भी जो पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे, कि जैसे अगर वो बोलता है कि मैं अगर फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 लाख, तो 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो मैं सिर्फ जो लॉस बियर करूँगा वो 5 लाख तक का ही करूँगा, उससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं करूँगा। तो इसमें क्या होती है लाइबिलिटी क्या होगी लिमिटेड हो गई। अनलिमिटेड में क्या हो जाता
कि अगर उसने 5 लाख इन्वेस्ट किया है बट फर्म को लॉस हो जाता है 10 लाख का, तो उसमें क्या होता है कि उसने इन्वेस्ट तो 5 लाख का किया बट अब उसको लॉस कितना बियर करना पड़ेगा 10 लाख का। तो वो क्या हो गया अनलिमिटेड के अंदर की कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि सिर्फ आपको इतना लॉस बियर करना है। बट इसमें लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी कि यहीं तक हम अगर क्रेडिटर को पे करने हैं तो अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो मैं 5 लाख तक ही पे करूँगा, उससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा। उसके बाद क्या होता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है, वैसे तो किसी भी माइनर वो होता है जिसकी एज बिलो 18 ईयर होती है, तो उसको क्या है पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बनाया जाता है। बट क्या है पार्टनरशिप के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 1932 है सेक्शन, मैंने आपको बताया था आई थिंक सेक्शन ये 30 सेक्शन है, सेक्शन 30 है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। उसके अंदर क्या कह रखा है कि एक माइनर को पार्टनर बना सकते हो, ठीक है। बट क्या है जो पार्टनर हो जो माइनर होता है वो सिर्फ किसमें उसका शेयर होगा, सिर्फ जो प्रॉफिट होगा फर्म में उसके अंदर उसको प्रॉफिट बियर करेगा, लॉस को वो बियर नहीं करेगा। बट ये भी कब बना सकते हैं वो पार्टनरशिप के अंदर माइनर को पार्टनर, जब क्या है सेक्शन 30 अलाउड करेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। अदरवाइज क्या है वो किसी भी माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो। उसके बाद क्या है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। इसमें क्या होगा कि जो पार्टनर होते हैं उनका जो मेनली बस मोटिव होता है, जो मेनली जो पार्टिसिपेशन होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट में होता है। जैसे क्या है माइनर का, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो माइनर होता है वो क्या करता है प्रॉफिट में सिर्फ उसका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ और इसका जो भी लाइबिलिटी होती है उसकी वो क्या होगी अनलिमिटेड होगी, और जो फर्म्स के कोई भी काम वगैरह होंगे उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी काम होगा फर्म के उसके अंदर उसका कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि माइनर पार्टनर क्या है, वही जो बिलो 18 ईयर होता है और उसको क्या है पार्टनर तब तक नहीं बना सकते जब तक जो कंपनी एक्ट है वो अलाउड नहीं करता, और जो माइनर है वो सिर्फ किसके अंदर उसका शेयर होगा प्रॉफिट के अंदर, लॉस क्या है वो बियर नहीं करेगा, ठीक है। ये सेम सारा का सारा यही एक्सप्लेन कर रखा है माइनर एज ए पार्टनर, ठीक है। माइनर क्या है पार्टनर कब होता है, ये जो माइनर ऑफ पार्टनर है ये इसका पैराग्राफ आप रीड कर लेना, सेम वही बातें बोल रखी हैं। उसके बाद क्या है कि जो माइनर है उसकी पोजीशन क्या क्या है, कि एक तो वो क्या है जब मेजोरिटी से पहले मतलब जब तक वो 18 ईयर से नीचे रहता है, और जब 18 ईयर के बाद की जो जो उसकी पोजीशंस है वो एक्सप्लेन कर रखी हैं यहाँ। तो सबसे पहले क्या बोला है राइट ऑफ ए माइनर पार्टनर। तो इसमें क्या होगा जब तक क्या है वो बिलो 18 ईयर है तब तक उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। तो इसमें क्या होगा कि जो माइनर है वो एसेट्स के अंदर क्या है जो भी प्रॉफिट है जो भी एसेट्स हैं उसके हिस्से जो आएंगे वो उसको उनके अंदर उसका हिस्सा होगा तो वो उसको लेगा। अगर कोई प्रॉफिट है फर्म के अंदर तो उस प्रॉफिट को भी वो क्या करेगा लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होगा कि जो भी फर्म जो पार्टनर ने अकाउंट जो भी बुक्स बना रखी हैं कि कितना हमारी फर्म के अंदर पैसा आ रहा है या कितना जा रहा है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम है, तो उन सब बुक्स को क्या है वो माइनर पार्टनर है जो वो क्या कर सकता है चेक कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन भी करवा सकता है। बट उस बुक का इंस्पेक्शन नहीं करवा सकता जो क्या है सीक्रेट रखी गई है, तो सिर्फ उस बुक पे उस माइनर का कोई राइट नहीं होगा। अदर बुक्स पे क्या है वो अदर जो भी बुक हैं पार्टनरशिप के अंदर उन सबको क्या कर सकता है वो चेक कर सकता है। फिर क्या राइट टू फाइल सूट। इसमें क्या होगा कि अगर जो पार्टनर है माइनर पार्टनर है उसको बोला गया था कि आपको इतना प्रॉफिट दे दिया जाएगा, बट अगर वो प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया जाता उसको एसेट्स वगैरह नहीं दी जाती तो वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके खिलाफ क्या कर सकता है केस कर सकता है। फिर क्या बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर, कि जो माइनर पार्टनर उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो माइनर पार्टनर क्या करता है कि किसी भी फर्म के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसकी कैपिटल और उसकी जो लाइबिलिटी होगी वहीं तक रहेगी कि अगर 5 लाख की उसने इन्वेस्ट किया है और क्या है अगर जो इन केस फर्म को लॉस हो जाता है या डेजुलेशन होती है फर्म बंद करते हैं तो क्रेडिटर वगैरह को पे करना है तो वो सिर्फ 5 लाख तक ही पे करेगा, या वो पहले ही बता देगा कि मैं 1 लाख दूंगा या 2 लाख दूंगा स्टार्टिंग में जब उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो जब एंटर करेगा पार्टनरशिप के अंदर। और जो अदर पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है। उसके बाद क्या है जब जो माइनर पार्टनर होता है वो मेजोरिटी के अंदर आ जाता है, मतलब क्या है कि वो अबव 18 ईयर या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो तब उसकी क्या क्या पोजीशन
तो जब वो क्या है मेजोरिटी के अंदर आ जाएगा तो विदिन 6 मंथ के अंदर पब्लिक को नोटिस दिया जाएगा कि जो पार्टनर है, जो माइनर पार्टनर था, वो क्या है मेजोरिटी के अंदर आ चुका है। तो उस टाइम क्या होगा कि जो पार्टनर है, जो माइनर पार्टनर था, वो जो मेजोरिटी के अंदर आ चुका है, वो क्या क्या होगा, फर्स्ट में क्या बोला है, व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, की जब क्या है ये डिसाइड किया जाएगा कि वो पार्टनर ही रहेगा फर्म के अंदर, तो जो उसकी लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो जो लॉस वगैरह है वो उसको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। और जब जैसे ही मेजोरिटी स्टार्ट होगी तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी फर्म के अंदर है उसको क्या करनी पड़ेंगी, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, या उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है निभाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन, जब ये डिसाइड किया जाएगा कि वो पार्टनर नहीं रहेगा फर्म के अंदर माइनर, तो क्या क्या होगा, फर्स्ट क्या बोला है, जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो भी माइनर की हैं, हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। मतलब जब तक पब्लिक को नोटिस नहीं दिया जाएगा कि ये जो माइनर था वो अब पार्टनर नहीं रहा है हमारी फर्म के अंदर, तब तक क्या है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो एज ए माइनर ही रहेंगी। उसके बाद क्या है कि पब्लिक को नोटिस देने के बाद क्या है उसकी किसी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि उसको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। उसके बाद जो आपका है पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आज मैं, कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो पार्टनर होते हैं जब वो कोई भी फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होती है कि एक एक पार्टनर इतनी इतनी कैपिटल लेके आएगा, इतना इतना पैसा लेके आएगा, और जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो इतना इतना प्रॉफिट और लॉस हम बियर करेंगे। तो जो पार्टनरशिप डीड है वो ओरल में भी हो सकती है और रिटर्न में, दोनों में। बट क्या है, जो ओरल है उसका इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इन केस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो जो रिटर्न में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको ईजिली क्या है कहीं कोर्ट वगैरह में अगर उनको लेके जाना है, या कोई पार्टनर फ्रॉड कर देता है तो वो ईजिली उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस टाइम उसे रिटर्न डॉक्यूमेंट से हो सकता है। बट ओरल में अगर हुआ तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो बेस्ट है वो क्या होता है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। और पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप या जो भी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर, उसकी की सारी टर्म और कंडीशन या रूल्स और रेगुलेशन सब उसके अंदर मेंशन होते हैं। और उसके बाद जो पार्टनर्स होते हैं जो उस पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं उसके ऊपर वो सब अपने क्या करते हैं, साइन करते हैं।